इवेंचुअली जो आपका अल्टीमेट एम होता है, वो एम ये होता है कि उस युद्ध के बाद आप ऐसे भाव आप क्रिएट कर सके हालात कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके और आप इकोनॉमिकली माइटी हो सके। हर चीज आज की तारीख में दुनिया में इकोनॉमी पे आधारित है। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा है, वो किसी मिलिट्री पावर के हिसाब से नहीं दे रहे हैं वो स्टेटमेंट, वो उसका इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करके और उसको तो आप ये देखेंगे रचना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और ये पाकिस्तान बांग्लादेश की जो आर्मीज है, कोई आर्मी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होती, उनका अपना एजेंडा होता है। और यही बात है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान आज की तारीख में क्यों गर्त में जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस में, पाकिस्तान की हर चीज में उनकी दखल है। वो साबुन से लेकर के हवाई जहाज तक खुद मैन्युफैक्चर करते हैं जो आदमी। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी कहीं ना कहीं, आफ्टर ऑल डीएनए तो वही है, कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि वो अपना यहां पर प्रभुत्व जमा ले। दूसरी बात है, इसके लिए मैं पूरी तरह स्क्वायरली मोहम्मद यूनुस को ब्लेम करना चाहता हूं, उनको रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब एक बड़ी उम्मीद के साथ मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट का बनाया गया था और उनसे उम्मीद थी कि वो बांग्लादेश में हालात को कंट्रोल करेंगे, जिसमें कि वो फेल रहे। वजह कुछ भी रही हो, वजह के बारे में रचना हम बाद में बात कर सकते हैं। दूसरी बात, उनको उनको एक टास्क था कि वो हालात सुधार के जल्दी से जल्दी वहां पर डेमोक्रेसी रिस्टोर करें, इलेक्शंस करवाएं। वो नहीं किया उन्होंने, और मैं ये मानता हूं कि वो उन्होंने जानबूझ करके ही ड्रैगिंग हिज स्पीड। उसकी वजह यह है कि वो तमाम वो चाहते हैं कि वो आईएसआई के जो इन्फ्लुएंस है, जो पाकिस्तान की आर्मी का इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस यहां पर उसका आप साफ साफ देख रही है। ये जो कोर्स था मध्य प्रदेश में होने वाला था जजेस का, वो पूरी तरह फंडेड बाय इंडिया था। उसमें कोई बांग्लादेश का कुछ भी एक टका भी खर्च नहीं होने वाला था। तो उस कोर्स को कैंसिल करना एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक भूल है। और वो उनको समझना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, अमेरिका जैसी महाशक्ति अफगानिस्तान में आकर के 20 साल में मार खा के वापस गई। अमेरिका ने वियतनाम में मार खाई, कोरिया, हर जगह। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 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 पार्टनर या इंपॉर्टेंट पर्सन जिससे आप इंगेज करते हैं, वो होता है आपका नेबर। अगर आपके नेबर के साथ इकोनॉमिक, बायलिटरल, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक नहीं है रचना, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और बांग्लादेश का सिर्फ एक नेबर है, वन, और वो भारत है। 270 किलोमीटर अराकान आर्मी के, या उसको म्यांमार कह लें या अराकान आर्मी कह लें या जो भी कह लें, उस बॉर्डर को छोटे से को छोड़ दें तो बांग्लादेश सिर्फ भारत का नेबर है। और आप ये बात मान लें कि इतने बड़े 9 गुना उनसे ज्यादा जीडीपी है, कहीं ज्यादा हमारी उनकी मिलिट्री माइट है, अभी कुछ दिन है पहले अपने तक तो एटॉमिक एग्जाम्पल पावर, दिया तो जाता था सब समझते बांग्लादेश हैं। का। अब शहबाज शरीफ कह रहे थे कि बांग्लादेश देखिए हम ही से अलग होकर बना, लेकिन जीडीपी के मामले में, प्रोग्रेस के मामले में कहां से कहां पहुंच गया। लगता है यही बात पाकिस्तान को अखर गई और इसीलिए लगता है बांग्लादेश की बर्बादी की कसम खाकर उससे दोस्ती बढ़ा ली और बांग्लादेश ने भी आंखें मूंद ली। अब इन सब के बीच में भारत बांग्लादेश के रिश्तों में बढ़ी है खटास। ये हम क्यों कह रहे हैं जानिए। बीजेपी ने भारत की कोडलिया नदी पर दावा किया है, लगभग 5 किलोमीटर पर बांग्लादेश का कब्जा, ये दावा किया गया है। बीजेपी के जवान इलाके में माइकिंग कर रहे हैं। बीएसएफ ने बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट खारिज कर दी है। बीएसएफ ने एक एक इंच जमीन की सच्चाई बता दी है। अब यहाँ ये प्रोपेगेंडा जो कभी चीन चलाया करता था, ऐसा प्रोपेगेंडा बांग्लादेश की तरफ से चल रहा है। भारत के एक एक इंच जमीन पर यहाँ अपना कब्जा जताने की कोशिश, और यहाँ बीएसएफ ने साफ कर दिया, सेना के जवानों ने साफ कर दिया कि भारत की एक इंच जमीन पर भी कब्जा है नहीं। यहाँ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर के बाद भारत की कोडलिया नदी पर बीजेपी ने दावा कर दिया है बड़ा, लगभग 5 किलोमीटर पर बांग्लादेश का कब्जा, ये बड़ा दावा किया गया। बीजेपी के जवान इलाके में गश्त कर रहे हैं और जिस तरीके से इलाके को दावे के साथ अपना बताते हुए ये रिएक्शन सामने आया है, उस पर बीएसएफ के जवानों ने साफ कर दिया, बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट खारिज करते हुए कह दिया एक भी इंच जमीन पर कब्जा हुआ नहीं है। यानी ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। अरविंद सिंह तेजावत जी,
जिस तरह का प्रोपेगेंडा अब तक चीन चलाता आ रहा था और चीन के चूंकि बहकावे में बांग्लादेश है, क्या उसी लिए उसी रास्ते पर चल दिया है बांग्लादेश भी? रचना जी, ठीक कह रही हैं आप। क्योंकि बिना किसी विदेशी दखल के बांग्लादेश द्वारा इतना बड़ा दावा करना मूर्खतापूर्ण ही है। तो ऐसा लगता है कि वहां पे विदेशी शक्तियां काम कर रही है और सीधा है कि शक की जो सुई है वो चीन की ओर जाएगी। तो ये बिल्कुल आपका अंदाज सही है रचना जी, जहां तक मुझे लगता है। अब शक की रचना सुइयां जी, अगर चीन की तरफ जा रही हैं और जिस तरीके से यहाँ चीन के बहकावे में आ रहा है बांग्लादेश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश अरविंद जी क्यों कर रहा है? क्या उसने पाकिस्तान को देखकर सबक नहीं लिया? पाकिस्तान जिसके हाथ में भीख का कटोरा है, पाकिस्तान जो कि चीन के हाथ की कठपुतली है, जो दूसरों पर डिपेंड है कि कब कर्ज का कुछ पैसा आ जाए तो हमारा कुछ भरण पोषण हो, हमारा कुछ दिन का गुजारा चल जाए, उस पाकिस्तान को देखकर भी अगर बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई, वो भस्मासुर वाली, कि अपने आप को खत्म करना। यहाँ रंजना जी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वकार साहब थे अभी जो पर्दे के पीछे सारा खेल कर रहे थे और हम मोहम्मद यूनुस को ब्लेम कर रहे थे इतने दिन तक, पर अब धीरे धीरे साफ जाहिर हो रहा है। क्योंकि यूनुस साहब का वहां की जो छोटी छोटी जो प्रशासन है उस पे उनकी पकड़ बिल्कुल नहीं है, जमीनी लेवल पे उनका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे में वकार साहब अब एक वो फेस सामने आ रहा है, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं ये ठीक वैसे ही बयान है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने सत्ता पे कब्जा करने के बाद में किया था। वो एकदम बिल्कुल अपनी गोद में कुत्ता लेकर चलते थे ताकि अमेरिका को ये संदेश दे सके कि देखिए मैं वैसा कट्टरवादी इस्लामी नहीं हूं, तो अगर मैं आता हूं तो आतंकवाद को क्रश करने में आपके लिए काफी सहायक साबित होगा। ठीक वैसा ही ये वकार साहब भी कर रहे हैं और भारत को ये संदेश दे रहे हैं कि देखो अगर मैं आता हूं तो भारत के लिए भी मुफीद रहूंगा। और ऐसे में विदेशी ताकतें तो वहां कर ही रही है दखल अंदाजी, तो वहां पे बहुत सारे ताकतें कर रही है। अमेरिका का और यूनुस साहब का संबंध जग जाहिर है, हमें पता है वो डेमोक्रेट से काफी क्लोजली एसोसिएटेड है, डिनर वगैरह लेते रहे, हम सब जानते हैं। तो वहां वो पैसा भी लगा है। उसके बाद में चाइनीज इंटरेस्ट भी है। पिछले कुछ ही महीनों में चाइना ने बहुत जबरदस्त वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। पाकिस्तान का जो कभी भी जो शिप कभी वहां आया नहीं था सामान वगैरह लेकर, एक बहुत लंबे समय तक 50-60 साल तक, अब वहां पे वो वहां का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत तेजी से बदल रही है और ये बदलने में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारत को हो रहा है, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट में भारत कभी नहीं चाहेगा कि विदेशी दखल रहे और उस विदेशी दखल से मुक्ति की वो हमेशा कोशिश करेगा। पर उसके लिए हमें दरअसल एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और हमें दरअसल हमारे आर्थिक संसाधन मजबूत करने होंगे ताकि हम चीन से उसी भाषा में बात कर सके। अगर चीन साउथ एशिया में अपनी अगर दखलंदाजी बढ़ा रहा है, कभी श्रीलंका के हाथों या कभी मालदीव के जरिए या कभी बांग्लादेश के जरिए, पाकिस्तान तो उसकी गोद में वैसे भी बैठा हुआ ही है, पर भारत भी बहुत एक एक करके काफी फूक फूक के कदम रख रहा है। श्रीलंका को उसके जाल से बाहर निकाला है, मालदीव के स्वर बदले हैं और मुझे लगता है कि वही बांग्लादेश के मामले में भी होने वाला है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान इतने दूर के पड़ोसी है कि वह चाहते हुए भी एक बहुत ही लाभदायक व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। बांग्लादेश की पूरी फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरीके से इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो अभी चाहे वहां के जितने भी जो सत्तासीन लोग हैं वो कितनी ही उछल कूद कर ले, पर आखिर में आना उनको भारत के पास ही है, ये सब जानते हैं। पर वहां पे क्योंकि शेख हसीना को सरकार से हटाया है जो एक सेकुलर गवर्नमेंट थी, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई लॉजिक देना होगा और वो लॉजिक कम्युनल ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो वकार और सबसे एक परेशान करने वाली एक और बात है कि बीएनपी लीडर ने भी बांग्लादेश छोड़ दिया है। तो इससे अब ये जाहिर हो रहा है, क्योंकि और ये बांग्लादेश छोड़ने से ठीक पहले जो खालिदा जिया थी वो वकार साहब से मिली थी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं उस बातचीत में कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ ऐसा संदेश दिया हो कि आपको हम वापस जेल में डाल देंगे या आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, इसलिए वे
चली गई है और अब वो वापस लौटेगी नहीं लौटेगी, और सबसे स्थिति और भयानक हो जाती है जब उनका बेटा भी यहाँ पर नहीं है। पूरी की पूरा वो परिवार अब जिस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी अब बर्बादी की कगार पर ही जा रहा है, पाकिस्तान की तरह ही जा रहा है। और यहाँ चीन अपना पर्सनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी देख रहा था, बांग्लादेश में भी देख रहा था, और बिना फायदे के चीन कुछ करता नहीं है। और चीन के हाथ की कठपुतली बनकर बांग्लादेश